हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है ताहे दिल से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा 24 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। और हाँ, ध्यान रहे, हर सुबह 8 बजे करेंट अफेयर की वीडियो आ जाती है जिनमें हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलें। हर रोज सुबह 8 बजे डेली का करंट अफेयर, हर रोज सुबह 8 बजे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? मित्रों, आपके ऑप्शन है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी है जन गण मन, ऑप्शन नंबर सी है सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन नंबर डी है जय भारत माता। सही उत्तर होता है इसका वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया था। इससे 1996 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बनी थी। बेसिकली जनगण मन जो है ये प्रेरणा बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी सन 1947, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी सन 1950, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर सन 1949। सही उत्तर होता है 26 जनवरी सन 1950। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान का उपन्यास बेसिकली अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को लागू हो गया। ठीक है ना, 26 जनवरी सन 1949 को अपनाया गया और पूर्ण रूप से 26 जनवरी सन 1950 को लागू हो गया। 26 नवंबर को अपनाया गया, सॉरी, और 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने और 2 बार इस पद पर रहे और एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। तो सही उत्तर होता है गंगा नदी। गंगा नदी लगभग 2025 किलोमीटर लंबी है और भारत की सबसे पवित्र तथा लंबी नदी है। यह उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है दूध उत्पादन से, बी है गेहूं उत्पादन से, सी है मछली उत्पादन से, डी है तेल उत्पादन से। सही उत्तर होता है इसका दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और इसके तहत भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचवटी का संबंध किससे है? पंचवटी का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए महाभारत से, बी है रामायण से, सी है वेद से, डी है उपनिषद से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। इसका सही उत्तर होगा रामायण। ऑप्शन नंबर बी रामायण इसका सही उत्तर हो जाता है। पंचवटी रामायण में बेसिकली यह मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास काल में पंचवटी नासिक के पास है जहां निवास किया था। यहीं सीता का हरण किया था। किसने? रावण ने। पंचवटी में रावण ने सीता का हरण किया था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन है अकबर ने, बी है औरंगजेब ने, सी है शाहजहां ने, डी है जहांगीर ने। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बेसिकली एक मकबरा बनवाया जो कि आगरा में स्थित है और इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है ताजमहल को। जब भी आप जाइएगा ताजमहल देखने तो वो बेसिकली क्या है? मुमताज का मकबरा ही है जो कि शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम की याद में। अगला प्रश्न आता है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका प्रश्न है सरोजनी नायडू, बी है इंदिरा गांधी, सी है सुषमा स्वराज,
डी है प्रतिभा पाटिल। सही उत्तर होता है इसका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 में युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथ को। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी है सुब्रमण्यम को। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर SM स्वामीनाथन को। डॉक्टर SM स्वामीनाथन को ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं और धान की उपज में तेजी आई और यह स्वामीनाथन वैज्ञानिक की वजह से आई और इनका प्रयास बेसिकली सफल रहा इन सभी चीजों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है जापान। सही उत्तर होता है जापान। जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है ए शेर, बी है बाघ, सी है हाथी, डी है गैंडा। तो सही उत्तर होता है बाघ। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। यह शक्ति, साहस और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है और प्रोजेक्ट कार्यक्रम टाइगर की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन है ए केला, बी है सेब, सी है आम, डी है अमरूद। तो सही उत्तर होता है आम। आम को फलों का राजा कहा जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय फल है। मुगल सम्राट अकबर ने लखनऊ में लगी बाग में आमों का बगीचा लगवाया जिसमें लाखों आम के पेड़ थे। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है ए बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है शनि ग्रह। तो सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगल ग्रह की सतह आयरन ऑक्साइड, लोहा जंग की मात्रा अधिक होती है। इसमें इसका रंग लाल दिखाई देता है और इसी कारण इसे बेसिकली लाल रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्र लगभग 3,42,239 किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये राज्य का मरुस्थल है और इसीलिए प्रसिद्ध है और इसकी राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन है ए गोवा, बी है सिक्किम, सी है त्रिपुरा, डी है मणिपुर। तो सही उत्तर होता है इसका गोवा। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 किलोमीटर है। 3,702 किलोमीटर है और यह राज्य के सुंदर बगीचों और पुर्तगालियों की विरासत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सरदार पटेल, सी है डॉक्टर S राधाकृष्णन, डी है मोरारजी देसाई। तो सही उत्तर होता है डॉक्टर S राधाकृष्णन। डॉक्टर S राधाकृष्णन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है ए नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी है राजीव गांधी ने। तो सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय शास्त्री जी ने यह नारा दिया था कि व्यक्ति सैनिकों और किसानों दोनों का मनोबल है। यह नारा आज भी देशभक्ति का प्रतीक है। तो यह नारा आज भी देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन है महिला शिक्षा से, बी है वृक्षों की रक्षा से, सी है स्वच्छता से, डी है बाल विकास पर। तो सही उत्तर हो जाएगा वृक्षों की रक्षा से। चिपको आंदोलन बेसिकली वृक्षों की रक्षा से संबंधित था। 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ। यह आंदोलन पर्यावरण की रक्षा के लिए था। गांवों की महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर कटाई रोक दी तथा हैंस में चिपको आंदोलन ये बेसिकली शुरू हुआ था, ये जाना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1935 में, 1947 में, 1950 में, 1930 में। तो सही है 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। पहले यह निजी स्वामित्व में था, पर 1949 में इसे राष्ट्रीय एकीकृत कर दिया गया। यह भारत की मौद्रिक नीति का नियामक संस्थान है। यह भारत की मौद्रिक नीति का नियामक संस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ऑप्शन है ए तमिल, बी है मराठी, सी है हिंदी, डी है बंगाली। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, सी है हिंदी। भारत हिंदी भारत की राजभाषा है और लगभग 44% भारतीय इसे अपनी मातृभाषा के रूप में जानते हैं। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और संविधान के अनुच्छेद 343 से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आई बात समझ में। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।